प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह बात कर रहा हूं दिव्य प्रभात न्यूज चैनल से। मैं इस टाइम हूं श्री रविंद्र कुमार जी के साथ से, जो भाजपा प्रत्याशी हैं वार्ड 27 से। मैं जानना चाहता हूं कि इस वार्ड की जो समस्या है, अभी हमने आम जनता से करी है, उन्होंने समस्या अपनी बताई है कि जल निकासी है, रोड की है, पर्यावरण की है, जो आपके डिवाइडर रोड है। तो उसके लिए आप क्या चाहेंगे? जनता आपको समर्थन करना चाहती है, किस वजह से आपको समर्थन करे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैं रविंदर हूं और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट देके और उम्मीद जताई है और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत और मुझे आगे विकास करने का और लाइट, सड़कें, जितनी सड़कें पहले की सरकारों ने, जो 5 साल पहले यहाँ से पार्षद थे, उन्होंने कुछ काम नहीं कराया और जनता में आक्रोश इतना है कि उनको अजंता कॉलोनी में भी वहाँ पे भगा दिया उनको घुसने भी नहीं दिया उसको। ये ऐसे विरोधी पार्टी है कि उनको फैला रहे हैं कि मैं बाहर का हूँ। मैं बाहर का विदेश से आया हूँ? मैं भी तो भारत का एक सदस्य हूँ। तो इस तरह से मुझे इतने से ऐसे ही अगवा फैला रहे हैं लोग, इतने अगवा फैला रहे हैं कि मैंने घर घर जाके अपना उनसे प्रयास किया, उनको बताया कि मैं यहीं पल्लमपुर में फेस 1 में रहता हूं और मैं इतने 5 साल से ही ऑफिस बना रखा था। मैंने यही उनकी जनता के लिए कार्य करता था, उनकी सेवा का करता था। कोई समस्या थी, उनकी समस्या सुनता था और मैंने जब संकल्प लिया है कि लोगों की बहुत ज़्यादा ही समस्या बढ़ने लगी, तो मैंने सोचा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का वार्ड 27 से टिकट लेके उनका विकास करने का प्रयास करूंगा। बहुत बढ़िया। रविंदर कुमार अधिकार देने वाले, जय भाजपा। रविंद्र जी, जैसे कि आपने समस्या इस वार्ड में क्या क्या देखी है, जो आपने खुद मूल रूप से, आप दौरे पे हैं, आप कॉलोनियों में जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, पूरे 27 में घूम रहे हैं, आपने क्या क्या अपनी तरफ से समस्या देखी है इस वार्ड में? समस्या क्या है? समस्या देखिए, वहाँ से शिवलोक में है, कई कॉलोनियों का पार्क में है। समस्या इतनी है, मैं लोगों के जब घर घर गया हूँ और पास में मैंने उनकी सदस्यों से सुनी, मैंने उनसे प्रयास किया, मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पहले पार्षद की इतनी बुराई करी, तो मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया, इतना बताया कि मैं आपके लिए इतना विकास करूँगा, लाइटों का, सड़कों का इतना प्रयास करूँगा कि आप कहेंगे कि ऐसा पार्षद कभी जीवन में नहीं मिलेगा। जी, जैसे कि कहा जाता है कि यूपी में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो जो अवैध कॉलोनियां यहाँ हो रही हैं, उसके लिए आप क्या आगे वो कर पाएंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी से के लोगों से कहना चाहता हूँ कि और जो विरोधी के जो अगवा फैलाने का काम करते हैं उनके नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल था जो अवैध कॉलोनियां बन दी हैं, जिसमें एमडीए भी हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा है, पहले कह देता है और बाद में कहता है कि जी हमने तो कर दिया, अलॉट कर दिया, पर वहां के लोग पलायन करते हैं। तो वो अवैध कॉलोनियां कैसे बस रही हैं, उसमें किसका रोल है? ये जितने का रोल है, ये सब, ये जो विरोधी पार्टी हैं लोग, ये सब जो भ्रष्टाचार करने के लोग ये करते थे, पहले की पार्टी बहुत करती थी। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया, टेबल जब बनने जा रही है तो उन पे आरोप लगाने का काम करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी पे। दूसरी पार्टी के लोग जितने भी हैं, ये इससे हम उनको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास करके चलती है। जैसे कि योगी जी ने बुलडोजर चलाया, तो अवैध कॉलोनी पे बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर चलेगा। ऐसे जितने अपराधी यहाँ इस देश में बसते रहेंगे, उन पे बुलडोजर चलता रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, आपको दिव्य प्रभात के लिए बहुत बहुत समय देने का, आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। हम दिव्य प्रभात की ओर से अपने दर्शकों को कहना चाहते हैं कि इन्हें सपोर्ट करिए। और आप अपने जनता को वार्ड 27 को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं और मैं उनके लिए, जितनी भी यहाँ वार्ड 27 में कॉलोनी है, उनके लिए समस्या है, उनकी लाइटें हैं, उनकी सड़कें हैं, कॉलोनी के पार्क हैं, उनके सीवर की कमियां हैं और बहुत सारी ऐसी कमी है जो उनकी मुझे पूरी करनी है। 5 साल में जो पूरी नहीं हुई, जो 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा, 1 मिनट में भी फोन आएगा मैं उनके तब तुरंत पहुंचूंगा। अभी मैं वहां से डबल स्टोरी में रोड शो चल रहा था मेरा, तो मुझे कॉल आई है, एक डेथ हो गई, तुरंत मैं 1 मिनट में तुरंत पहुंचा उनके पास में, सूचना हो तो ही
तो मैं इस तरह ही मैं ऐसे ही प्रयास करता रहूंगा, अपने हर व्यक्ति से हर पर्सनली मिलता रहूंगा, उनके लिए बड़ों का सम्मान करता रहूंगा। विपक्ष के लोग वहाँ पे और- दुख में नहीं गए हैं। और आप अपने महापौर जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए ये है, मैं पिछली बार में जो हमारे मेयर साहब उठे थे और टिकट मिला था, तो उनसे कम उनको मिली थी 70-75 हजार, उनको 1 लाख से ऊपर तक के समथिंग उनको वोट मिलने का विजेता होगी। रविंद्र जी, एक मेरे पास जनता का सवाल आया है, जो रोड पे ये जानवर हैं, ठीक है, जो पशु हैं, ठीक है, तो जैसे गाय हैं तो उनके गौशाला की व्यवस्था होगी, और जैसे हम देखते हैं कई बार कि कुत्ते हैं वो बच्चों को काट लेते हैं, ठीक है, और बिजार हैं वो कई बार लेडीज हो, जेंट्स हो, बुजुर्ग हो, उन पर आक्रमण करते हैं। इनके लिए, पशुओं के लिए क्या आप अगर सभासद बन जाते हैं, क्या आप करेंगे इसमें? माननीय योगी आदित्यनाथ ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने इतनी व्यवस्था करा दी है कि जितनी ये रोड सड़कों पे घूमते थे, जैसे गाय बछड़े कुछ भी, मतलब ये है, मतलब उनकी व्यवस्था इतनी करा दी है, और उनके लिए गांव भी खोल दी है, हर गांव खोल दिया, उनके लिए हर चीज़ की व्यवस्था कर दी, किसान के लिए करा दी। और जैसे मतलब हर किसान अपना लोन करा के भी उनको पालन पोषण कर सकता है, उनकी पूरी व्यवस्था कर रखी है। एक दूसरा सवाल और है, मैंने कल यहाँ परसों पहले दिन की बात है, एक बिजार गुजर गया था, तो मुझे कॉल आई तुरंत, तो ये तिरंगा चौक पे ही मैं वहाँ पे तुरंत एकदम मुझे कॉल आई, मैंने तुरंत वहाँ पे पहुँचा, और पहुँचने का मैंने तुरंत नगर निगम को फ़ोन किया, तुरंत एकदम मैंने उठवा के उसको भेजने का काम किया। ऐसे ही करता रहूँगा, मुझे जैसे सूचना मिलती रहेगी, मैं तुरंत एक कॉल करते ही तुरंत पहुँच दूँगा। अगर उनकी हर समस्या कोई सुन भी पाएंगे। आम जनता अगर आपको कॉल करेगी तो आप किसी भी टाइम, या आप उठाएंगे या आपके जो पीए वगैरह मेरा रहेंगे? प्रतिनिधि भी उठाएगा, मैं भी उठाऊंगा, मेरी प्रतिनिधि मुझे तुरंत सूचना देगा, मैं तुरंत पहुंचूं उनके लिए, और एक किसी भी प्रकार की हो, जैसे एक कूड़े की बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए भी क्या करेंगे आप? उसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी ने इतना, शायद किसी पार्टी ने नहीं करा होगा जितना हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इतना जैसे कूड़ादान के हमारे कूपे काफी बना दिए, हर एरिया वाइज बना रखे हैं, हर एरिया वाइज बना के गाड़ी लगा रखी, घर घर जाके गाड़ी लगी हुई है, और सुबह सुबह जाती है, लोगों के लिए पूरी उठाने का काम करती है, और जितने हमारे जो शिविर है, नावल नाली, पूरी व्यवस्था कर रखी है। एक सवाल, गुरुकुलपुरम आप गए थे, आपके प्रत्याशी कोई भी आपके प्रचारक गए थे, तो आपने वहाँ देखा होगा कि रोड पर मार्केट बनी हुई है, वहाँ खत्ता पड़ा हुआ है जी, उसमें भी कह के आए थे कि अगर आप बनते हैं तो उसको दूर कराएंगे आप? मैं दूर कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा, अगर मुझे पूरा आदेश आएगा, मैं अगर ऐसे नहीं होगा तो मैं ऊपर वाले से फोन करके अपने आदेश करवा के उनसे काम मौका मिलेगा तो उसको कराने का काम करूंगा। पल्लवपुरम फेज 2 के वार्ड 57 में, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी उषा राणा हमारे साथ है, जानते हैं उनसे उनका परिचय। मैं फेज 2 पल्लवपुरम वार्ड 57 की प्रत्याशी उषा राणा हूँ। अच्छा, आप निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रही हैं ना? हाँ जी, मैं निर्दलीय से लड़ रही हूँ। ये जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आपने 2000 से 2005 में भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, किंतु इस बार आप निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मैं इसलिए लड़ रही हूँ, मैं पार्टी का मेरा कोई विरोध नहीं है, और सह समिति समाज की तरफ से मैं खड़ी हुई हूँ, लोगों ने मुझे खड़ा किया है, और इसी वजह से मुझे खड़ा होना पड़ा, क्योंकि जनरल टिकट होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जनरल पर ओबीसी को टिकट दे दिया। इसलिए जब जनरल को ओबीसी पे मिलेगा, ओबीसी को ओबीसी पे ही मिलेगा, तो फिर हम लोगों को, जनरल वालों को टिकट कम मिलेगा। इसलिए आपका कहना है कि ये एक हक की लड़ाई है, और आप सर्व समाज की सहमति से इस चुनाव मैदान में हैं। हाँ जी, बिल्कुल, मैं सर्व समाज की सहमति से ही मेरे को खड़ा किया गया है, और मैं उनकी बात मानकर अपने जो कार्य हैं उसमें भी पूर्ण रूप से उतरूंगी, और सबका जो कार्य है वो भी पूर्ण करूंगी, यही मेरी है। अब तो हमारा वैसे भी क्षेत्र बहुत छोटा हो गया है। जिस समय मैं पार्षद थी उस समय हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा था, तब मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाई थी, लेकिन अब हमारा क्षेत्र छोटा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याएं सुनूंगी,
ज्यादा से ज्यादा उनका कार्य करने की पूरी कोशिश करेंगे। यही मेरा- मुख्य उषा राणा जी, मुख्य समस्याएं क्या क्या है यहाँ पल्लवपुरम फेज 2 में, वार्ड 57 में? मुख्य जो समस्या है वो है प्रतिकार, और दूसरी यही सड़कें नाली, इनकी ज्यादा लोग इनसे बहुत परेशान है। सड़कें टूटी हुई हैं, जबकि अब तो लोग इतने विरोध में आ गए हैं कि यहाँ की सड़कें नहीं बनी, 3 पार्षद चेंज हो गए हैं, लेकिन किसी ने सड़कें, किसी ने नाली, कुछ नहीं बनाया। और उसी की वजह से उन्होंने अपने मतलब लिख दिया है कि यहाँ पे कृपया कोई पार्षद ना आए हमसे वोट लेने, हमें शर्मिंदा ना करे वोट मांगकर। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले जो यहाँ पार्षद रहे हैं पिछले दो दशकों, एक दशक में, यानी कि 5-5 वर्ष का एक काल होता है, तो उसमें जो 2 दशक में, एक दशक में जो यहाँ पर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर पार्षद के रूप में जीते हैं। तो क्षेत्र की जनता अगर किसी प्रकार का विरोध कर रही है, जैसा आप बता रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि वहाँ काम नहीं हुआ क्षेत्र में। हाँ जी, बिल्कुल काम नहीं हुआ, बहुत नाराज है पब्लिक। जाने पर मैं उनकी समस्याएं सुनती हूँ, मेरे को पता चलता है वो बहुत गुस्से में है। वो मुझसे भी अभी ठीक से बात नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं सब ऐसे होते हैं, और अगर आप हमारा काम करेंगी तो हम आपको जरूर वोट देंगे। दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क की ओर से उषा राणा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ में है रमेश चौहान, जो उषा राणा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और जैसा उनका कहना है कि वो सर्व समाज की सहमति से यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। तो जानते हैं कि वो इस चुनाव को कैसे लेकर के चल रहे हैं। रमेश चौहान: सर्व समाज की साथ लेके चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है मतलब मैं अपने आप ही या मतलब किसी एक समाज के साथ, मैं एससी हो, आपका वाल्मीकि हो, पाल हो, सैनी हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो और ठाकुर, सभी समाज के हिसाब से मैं इसको लेके चल रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये लोग मेरा साथ लास्ट तक देंगे और मुझे जिताएंगे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि भाई उषा राणा की जीत तो है ही, होगी, वो आपकी जीत होगी और आम जनता की जीत होगी। जी, इसमें कोई शक नहीं है, आम जनता ही जिताएगी और जीत भी आम जनता की होगी। हमारे साथ इस क्षेत्र की एक गृहिणी है दीपा, जो उनसे भी हमने बात की। वो क्या कहती हैं कि वो, जैसा हमें पता लगा है कि वो महिला होने के नाते और निकटस्थ होने के नाते उषा राणा का साथ देना चाहती हैं। दीपा, आप क्यों जो है उषा राणा को चाहती हैं कि भाई ये एक पार्षद बने? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ना मतलब सबकी बातें सुनते हैं और नेचर में भी बहुत अच्छे हैं, सबकी सुनती हैं। तो इसलिए मतलब मुझे लगा कि मतलब, और जो मैंने देखे पहले तो उनकी मतलब बहुत मतलब अजीब, उनकी जो नेचर है बहुत अजीब तरीके का है। तो मुझे इसलिए ये अच्छी लगी, मतलब बहुत अच्छी इनके नेचर भी सुनती हैं सबकी। जैसा कि इन्होंने भी बताया है, और रमेश चौहान जो उनके चुनाव को मुख्य रूप से देख रहे हैं, उन्होंने बताया कि इनको सर्व समाज का समर्थन प्राप्त है, उनकी सहमति से ये यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक महिला होने के नाते भी एक कोई आपकी सहानुभूति, एक सहयोग होगा उषा राणा के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि ये यहाँ पे वार्ड नंबर 57 में पार्क अच्छे हो, क्योंकि पार्क में भी यहाँ जैसे बच्चे जाते हैं तो बहुत मतलब सफाई नहीं रहती है, घास वास रहती है, उसमें भी दिक्कत होती है, मतलब बच्चे खेलें तो वहाँ से कीड़े निकल जाते हैं। और यहाँ की जो सड़कें हैं वो भी मतलब बहुत सफाई नहीं रहती, मतलब अच्छे से पानी की दिक्कतें हैं यहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ अगर आंटी आएंगी तो ये मतलब पूरी तरीके से बहुत अच्छा ध्यान रखेंगी इन चीज़ों का। यानी आपको आशा है कि उषा राणा, जैसा कि सभी दावा कर रहे हैं कि ये प्रबल दावेदार है और जीत करके आएंगी, आपको भी आशा है कि ये जीत करके आएंगे और आपकी समस्याओं का निदान करेंगे?